नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यू अपडेट्स के ऊपर, न्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट के टोकन की वैल्यू है जो है वो रिसेंटली सर्ज हुई है काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारे लोग खुश हैं उसको देख करके, और खुश होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको होल्ड करके रखा था, लेकिन बहुत से लोग रिग्रेट भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम वैल्यू पर उसको सेल कर दिया था जस्ट थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ और भी यहाँ पर अपडेट्स हैं, जैसे कि पाई नेटवर्क के बारे में। RLE स्वैप का हमने एक एयरड्रॉप ज्वाइन किया था, उसके रिगार्डिंग एक रीसेंट अपडेट आई है जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। कावा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या फिर जो कॉइन मार्केट कैप से रिलेटेड जितने भी एयरड्रॉप आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहूँगा। रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पर पैक फाइनेंस का एक एयरड्रॉप ज्वाइन किया था जो कि एक एवरेज एयरड्रॉप है, ज़्यादा अच्छा नहीं है और ना ही कुछ इसमें ऐसा कुछ स्पेशल है, लेकिन जस्ट एक हाइप चल रही है आजकल। जितने भी स्वैपिंग प्रोटोकॉल आ रहे हैं और डीफाई वाले प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, इन सभी की मार्केट में हाइप है, और इसी को देखते हुए दोस्तों हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है कि यहाँ पर जो लिमिटेड स्टेक्स मिल रहे हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात कि जो एक पैक टोकन की वैल्यू है वो यूनिस्वैप पर काफ़ी ज़्यादा है, $10 के आसपास है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इतना ज़्यादा सोचेंगे किसी ड्रॉप के लिए तो फिर हो सकता है कि बाद में हमें रिग्रेट भी हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मत सोचो, उसको ज्वाइन कर लेना सही है। लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग प्रॉपरली टोकन्स नहीं देंगे क्योंकि कभी इनके एडमिन कुछ बोलते हैं, ट्विटर पे ये लोग कुछ और अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो वो कन्फ्यूजन क्या है दोस्तों, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि इन लोगों ने ट्विटर पे बोला है कि यहाँ पर जो अबाउट पैक फाइनेंस है इसके बारे में हमें डिस्कॉर्ड के दिए हुए इन 3 डिस्कॉर्ड के चैनल्स पर हमें स्प्रेड करना है, ठीक है। लेकिन जब इनका एडमिन बोलता है तो वो एडमिन बोलता है कि किसी भी डिस्कॉर्ड की क्रिप्टो से रिलेटेड डिस्कॉर्ड के चैनल पर हम लोग वहाँ पर स्प्रेड कर सकते हैं। तो किसी भी क्रिप्टो से मतलब कोई भी क्रिप्टो, ये कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड डिस्कॉर्ड सर्वर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि अगर हम इनमें भी यहाँ पर अगर हम शेयर करेंगे, क्योंकि ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं और जिनके टोकन मार्केट में लिस्टेड भी हैं, जैसे कि सुशी स्वैप का है और इसके अलावा ये यैम टोकन का है, आई थिंक यहाँ पर पिकल फाइनेंस का है। तो ये सभी अगर हम यहाँ पर शेयर करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में या लिंक शेयर करेंगे तो उनके एडमिन्स वैसे ही किक आउट कर देंगे हमें, तो यहाँ पर शेयर करने का तो कोई मतलब बनता भी नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना यहाँ पर ग्रुप क्रिएट किया है, देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अपना सर्वर यहाँ पर क्रिएट किया है दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा अपना सर्वर होने का यहाँ पर कि हम लोग जो शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि डिस्कॉर्ड सर्वर बनाना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सी चीज़ें हैं जो लिमिटेड हैं, लेकिन वहीं पर डिस्कॉर्ड पर हम लोग उनको बहुत ही एक्सट्रीमली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि एक ही सर्वर में हम अलग अलग रूम बना सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, फिर वो चाहे क्रिप्टो डिस्कशन के ऊपर हो, एयर ड्रॉप डिस्कशन के ऊपर हो, ट्रेडिंग डिस्कशन के ऊपर हो, या फिर गेमिंग से रिलेटेड डिस्कशन के ऊपर हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग बना सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। प्लस यहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज़ ऐसी मिलती हैं बॉट्स के थ्रू जिसमें परमिशंस को लिमिटेड किया जा सकता है या फिर उनको अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। आप में से बहुत से दोस्त ये भी बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम प्ले हमें करना चाहिए या स्ट्रीमिंग करनी चाहिए, या मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग गेम है उसके बारे में हमें यूट्यूब पर कुछ ना कुछ गेम प्ले या स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि एक कभी कभार गेम प्ले की वीडियोस भी या फिर स्ट्रीमिंग भी की जाए, तो वो भी जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा। और डिस्कॉर्ड पर यहीं पर ही उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा एक रूम बना देंगे जिसके बारे में हम लोग गेम्स के बारे में वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी दोस्तों अभी जो अपडेट्स हैं उनकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। पैक फाइनेंस का दोस्तों ये जो एयर ड्रॉप है ये अभी मत ज्वाइन करिए। इनका जो एयर ड्रॉप का फॉर्म है ये तो एक्टिव है, लेकिन सही मायने में अभी तक इनको ये वाला फॉर्म क्लोज कर देना चाहिए था, तो लोग अभी भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अगर फॉर्म एक्टिव है तो आप फिल कर सकते हो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी ये फिनिश हो चुका है, फिर भी आप लोग फिल कर देना, फिल करने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट की TWT टोकन के बारे में कि इसकी प्राइस क्यों सर्ज हुई है। इसके पीछे एक रीज़न था और ये रीज़न दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो दोस्तों इस आर्टिकल को तो आप सभी ने ओपन करके देख लिया होगा। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो TWT टोकन है उसको स्वैप किया गया है बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर। बाइनेंस की 2 चेन है, BP2 एंड BSC स्कैन, जिसको पूरा ईथर स्कैन की तरह कॉपी पेस्ट किया गया हुआ है। एंड पूरा सेम टू सेम वैसे ही फंक्शन है यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर डैशबोर्ड है इसका पूरा। तो बिल्कुल कहने का मतलब यह है कि सोर्स कोड को कॉपी किया है और जो नोड्स हैं बस वही अलग हैं, इथेरियम के अलग हैं, बाइनेंस के अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो पहले इनकी टोटल सप्लाई थी वो थी 90 बिलियन, जिसमें से 89 बिलियन को बंद कर दिया गया है। उसके बाद ओनली 1 बिलियन टोटल सप्लाई बचती है, जिसमें से करंटली सर्कुलेटिंग सप्लाई है यहाँ पर 251
मिलियन TWT टोकन की करंटली मार्केट में सर्कुलेशन में है, एंड बाकी के इनके टीम के पास है, या फिर जो जिस हिसाब से इनकी टोकनॉमिक्स है उस हिसाब से इन लोगों ने सेट किया हुआ है उसको, ठीक है। तो अभी इसके बारे में ये नहीं बताया गया कि कितने % टीम के पास है, कितने % कहाँ पर है, लेकिन मार्केट में करंटली इतने सर्कुलेशन में है। इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों 89 बिलियन टोकन बर्न हुए हैं। इसी के बाद यहाँ पर अचानक से सडनली यहाँ पर एक पंप इसके अंदर हमें देखने को मिला है, जिसमें कि ऑलमोस्ट लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था उनका 4x यहाँ पर हो चुका है। अब ऐसे में बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ट्रस्ट वॉलेट के टोकन की वैल्यू $1 तक जाएगी, ये $1.5 तक चला जाएगा। देखिए दोस्तों, जाना तो सब कुछ पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए इतना ऊपर जाना, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी भी हाइप में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ एक बार में ही सीधा आसमान में नहीं उड़ती, थोड़ा थोड़ा करके वो ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये भी अगर जाएगा फ्यूचर में तो थोड़ा थोड़ा करके ही जाएगा, अभी एकदम नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे में आप लोग अपने दिमाग का यूज़ करें थोड़ा बहुत। एंड बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैं ट्रस्ट वॉलेट को कितने लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूँ, या अभी सेल करूँ या नहीं करूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपने कंपनी के बारे में रिसर्च करी है और आपको लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, पहली बात तो ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड करती हैं, मोस्ट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आपको उसके अंदर कितना पोटेंशियल लगता है, क्योंकि मैं तो जस्ट आपको बता सकता हूँ, बाकी डिसीजन तो आपको ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हैं ट्रस्ट वॉलेट के टोकन के लिए, तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर पोटेंशियल ये है कि ट्रस्ट वॉलेट वालों की बाइनेंस के साथ काफ़ी अच्छी बनती है, और हमें फ्यूचर में TWT टोकन बाइनेंस के मेन एक्सचेंज पर देखने को मिल सकता है। अब ये दोस्तों कब देखने को मिलेगा, ये तो डिपेंड करता है टीम के ऊपर कि टीम इस चीज़ को कब अनाउंस करती है, ठीक है। अभी कुछ समय बाद अनाउंस करती है, महीने बाद, 6 महीने बाद, कब करती है वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड जब भी अनाउंस करेगी उसके बाद हमें करीब 40-50% का अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे में करेक्शन आना ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी ये चलती हुई ट्रेन है, मेरा मतलब कहने का ये है कि चलती हुई ट्रेन में बैठने की कोशिश मत करना। अगर आप अभी बाय करने की सोच रहे हो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा रुको, इसमें करेक्शन आने का वेट करो। अब वो करेक्शन कब आता है दोस्तों, हो सकता है कि ये 10 सेंट तक जाए, हो सकता है 12 सेंट तक चला जाए, लेकिन ऐसे में रिस्क ये भी है कि अगर आप अभी बाय कर लेते हो तो ये हो सकता है कि करेक्शन यहाँ पर ले ले थोड़ा बहुत, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्शन आ सकता है। और अगर आप अभी बाय करने की सोच रहे हो तो जितना अमाउंट आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका सिर्फ 10-15% ही आप लोग अभी लगाइएगा, और उससे ज़्यादा मत लगाना, ठीक है। अगर ऊपर चला जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको हो ही जाएगा, अगर नीचे चला जाता है तो कम से कम आपको इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपने सारा अमाउंट इस पोजीशन में यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ऐसे में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है, और डिपेंड करता है कि बिटकॉइन अपना क्या मूव ले सकता है। अगर बिटकॉइन ने कोई ख़राब मूव ले लिया, सडन पंप या कोई सडन डंप ले लिया, तो ऐसे में जितने भी ऑल्ट मार्केट है वो पूरी मार्केट हिल जाएगी। जो कॉइन डाउन है वो तो और डाउन जाएंगे ही जाएंगे, और जो कॉइन पंप हुए हैं उन कॉइन्स के अंदर करेक्शन ज़रूर आएगा। तो ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना दोस्तों ज़रूरी है, ठीक है। तो बिटकॉइन का करंटली जो वीकली चार्ट है दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड कैंडल है वो भी यहाँ पर रेड कैंडल क्रिएट हुई है। मैकडी यहाँ पर काफ़ी अच्छा साइन दे रहा है कि ये नीचे आ सकता है, और बहुत ज़्यादा दोस्तों मुझे लगता है कि ये नीचे आ सकता है। बहुत समय से ये ऊपर नीचे $250-300 के गैप में ये ऊपर नीचे घूम रहा है, लेकिन नीचे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं जिस हिसाब से मैकडी शो कर रहा है। और बिटकॉइन की हेल्दी ग्रोथ के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आना ज़रूरी है। $10,300 एंड उसके बाद $9,800 पर इसका करेक्शन आना चाहिए। एंड अगर ये करेक्शन थोड़ा और लंबा खिंचता है तो $9,300 और $500 के बीच में ये डेफिनेटली कुछ समय में ज़रूर आएगा। और दोस्तों ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इसको हम लोग डंप नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलेंगे करेक्शन आना। जितना अभी करेक्शन आएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो चार्ट का मोमेंटम है वो बहुत अच्छा है, अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो उसके बाद उतनी ही दुगनी स्पीड से ये ऊपर भी जाएगा। तो इस बात को समझो कि बिटकॉइन के अंदर जब जब करेक्शन आता है तो समझ लो कि वो तब अच्छा वाला स्टेप लेने वाला है उसके नेक्स्ट। लेकिन पेशेंस की ज़रूरत होती है इसके अंदर, हमें मार्केट को ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि कब कब क्या क्या होने वाला है। और दोस्तों मेरी बात मानो, अगर बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आता है और आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इथेरियम इज़ द बेस्ट चॉइस। इथेरियम को आप लोग एक्यूमुलेट कर लेना, क्योंकि अगर बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आता है तो इथेरियम $300 और उससे नीचे अगर आता है $310 के आसपास आता है तो तब इथेरियम को थोड़ा सा एक्यूमुलेट बाय ज़रूर करिएगा। और उसके नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा बाय ज़रूर कर लेना, क्योंकि इथेरियम का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा है। अगर बिटकॉइन जिस दिन $20,000 होगा उस दिन दोस्तों इथेरियम करीब $1,000 और उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लेना कि इथेरियम हमेशा बिटकॉइन से ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको, क्योंकि इथेरियम का यूज़ केस काफ़ी अच्छा है। और अभी दोस्तों इथेरियम का 2.0 भी आने वाला है। कब आने वाला है दोस्तों ये तो अभी कहना मुश्किल है। एंड दोस्तों इसके बारे में मैंने आपके साथ ट्विटर पर ही पोस्ट किया था, इथेरियम 2.0 एंड इथेरियम वर्सेस इथेरियम 2.0।
तो इथेरियम जो 2.0 है दोस्तों वो कमाल का होने वाला है। अभी करंटली मार्केट के अंदर 70% प्रोजेक्ट्स इथेरियम की चैन पर हैं और 30% प्रोजेक्ट ट्रोन, बाइनेंस, EOS एंड दूसरी चैन्स पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इथेरियम की मार्केट के अंदर कितनी बड़ी पकड़ मजबूत है। एंड जब इसकी फीस इतनी हाई है तब भी लोग उसको यूज़ करते हैं। एक तो लोगों की मजबूरी है इसको यूज़ करना कभी कभी तो, एंड दूसरी बात लोगों को प्रॉफिट भी मिलता है लिक्विडिटी पूल्स के थ्रू, डीफाई के थ्रू, डेप्स के थ्रू, बहुत सी जगहों से प्रॉफिट मिलता है। तो लोग हाई फीस देने के लिए भी रेडी हैं इसीलिए। लेकिन जब सोचिए इसकी फीस कम हो जाएगी, इसका चैन के फीचर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ट्रांजेक्शन अभी 15-20 ट्रांजेक्शन करीब पर सेकंड होती हैं, जब 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड होगी तब क्या होगा हाल। तो आप लोग ये चीज़ सोच सकते हैं कि इथेरियम जो 2.0 है वो अमेजिंग होने वाला है दोस्तों। ये देखना कि इथेरियम 2.0 कैसे परफॉर्म करता है। इसीलिए दोस्तों अगर बिटकॉइन के अंदर अभी क्रैश आता है तो इथेरियम को एक्यूमुलेट करना बनता है। और दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि अगर इथेरियम को अभी भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इथेरियम फ्यूचर में हमें कुछ महीनों के अंदर, 4-5 महीनों के अंदर, 5-6 महीने के अंदर 500 से ऊपर डॉलर में दिख सकता है, $600, $700 के आसपास हमें दिख सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होना दोस्तों ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो इथेरियम एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और अगर ऐसे में मार्केट क्रैश होता है तो आप लोग इसको $300, $310 के आसपास ही आएगा, तब इसको एक्यूमुलेट कर लेना। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों अच्छा प्रॉफिट देगा। और अगर थोड़ा बहुत डाउन जाता है तो थोड़ा बहुत फिर से एक्यूमुलेट करना, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब बिटकॉइन $20,000 या $15,000 जाएगा उस समय इथेरियम बिटकॉइन से जल्दी आपको प्रॉफिट देगा। यानी कि बिटकॉइन तो 2x नहीं होगा इतनी आसानी से, लेकिन इथेरियम आपको इजीली 2x मिल जाएगा। तो ये दोस्तों डिफरेंसेस हैं इथेरियम एंड बिटकॉइन के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क को लेकर बहुत से दोस्तों के यहाँ पर डाउट्स हैं कि पाई नेटवर्क स्कैम है क्या, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, 1.5-2 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को आए हुए। हम लोग भी 1 साल से करीब इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं है अभी तक। कब ये लिस्ट होगा दोस्तों? अगर मैं बात करूँ, पाई नेटवर्क ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर ये लोग पोस्ट करते रहते हैं कुछ ना कुछ अपडेट्स के बारे में। और दूसरी बात, जब हम पाई नेटवर्क को माइन करते हैं तो ये जो टोकन्स हैं जो हमें मिल रहे हैं ये जो कॉइन्स हैं ये प्री माइंड है, यानी कि ऑलरेडी माइंड है। जस्ट हमें क्लिक करना है, हमारे डिवाइस का इस पर कोई भी यूज़ नहीं चलता, कोई भी ग्राफिकल प्रोसेसिंग या कोई रैम का यूज़ नहीं चलता। तो जस्ट हमें माइंड पर क्लिक करना होता है एंड टोकन्स हमें मिलते रहते हैं। दूसरी भाषा में दोस्तों इनको हम लोग एयर ड्रॉप भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये रिवॉर्ड फ्री में दिया जा रहा है हमें। एंड ये कब लिस्ट होगा? लिस्ट होने के पीछे दोस्तों यहाँ पर चांसेस है कि दिसंबर के आसपास तक ये लिस्ट हो जाएगा, या फिर 2021 Q1 में ये लिस्ट हो जाएगा। अगर ये तब तक लिस्ट नहीं होता है तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, कि कुछ ना कुछ डिले, इतना डिले नहीं होना चाहिए बेसिकली। और इनके PDF में मैंने देखा था किसी दिन कि वहाँ पर बताया गया था कि साल के लास्ट तक इनका लिस्ट करने का चांसेस है Q4 तक, ठीक है। तो हमें तब तक वेट करना पड़ेगा। और रही बात यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन के बारे में, यहाँ पर आया है तो KYC वेरिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने दिया है थर्ड पार्टी KYC वेरीफायर, जिस कंपनी का नेम है योटी। एंड अगर हम योटी की प्रोफाइल को चेक करेंगे तो इन लोगों ने भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की हुई है। सिनेमाज के साथ की हुई है, सिनेमाज हॉल के साथ की हुई है, और अलग अलग कंपनीज़ हैं जो कि रेटिना स्कैनिंग, बायोमेट्रिक स्कैनिंग का काम करती हैं, उनके साथ यहाँ पर इन लोगों ने पार्टनरशिप्स की हुई है। तो कौन कौन सी कंपनी की है इनके नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोटी के थ्रू हमें KYC करने में कोई भी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर दोस्तों पाई नेटवर्क वाले डायरेक्टली KYC को एक्सेप्ट करते तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस होती और डेंजरस होती। एंड ऐसे में मैं भी कभी आपको KYC करने के लिए रिकमेंड नहीं करता। एंड यहाँ पर अब देखते हैं दोस्तों क्या होना है। बाकी मेरे पास KYC का ऑप्शन यहाँ पर आया है। एंड प्रॉब्लम ये है कि जब मैं KYC के लिए ID कार्ड स्कैन करता हूँ तो वो स्कैन नहीं हो रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, क्या एरर है, वो क्या इशू है, उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता। आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा कमेंट करके, अगर आपने KYC किया है तो। और बाकी मैं ट्राई करता हूँ उसको सॉल्व करने का, कि कोई भी सोल्यूशन उसका मिलता है तो नेक्स्ट अपडेट में उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। बाकी KYC करने के लिए जो सभी लोगों के पास जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ये दोस्तों सभी को एक साथ नहीं आएगा, ग्रेजुअली ये लोग दे रहे हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा करके सेंड कर रहे हैं। तो कभी ना कभी आपको भी आ जाएगा। एंड जितने भी पुराने लोग हैं उनको स्लोली आ रहा है। बहुत से लोगों को मिल चुका है, बहुत से लोगों को अभी नहीं मिला है, थोड़ा सा वेट करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है इसके बारे में। नेक्स्ट वन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों रेल स्वैप के बारे में। दोस्तों RLE स्वैप का हम लोगों ने एक एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था, जो कि जस्ट स्वैप पर लिस्टेड है, और यहाँ पर इसकी वॉल्यूम कम है लेकिन वैल्यू इसकी $2 के आसपास के टोकन हमें मिल रहे थे, तो ज्वाइन कर लिया हमने इसको। अब यहाँ पर टीम वालों की जो अपडेट आई है इसमें ये बताया गया है कि 1,40,000 लोगों ने यहाँ पर, मतलब 55,000 इनके टेलीग्राम के अंदर लोगों ने ज्वाइन किया है, और जबकि एयर ड्रॉप में रजिस्टर्ड यूज़र 1,40,000 हैं।
तो उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्पैम की है और फ्रॉडलेंट तरीके से, फेक तरीके से एयर ड्रॉप को मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर ज्वाइन किया है। एंड ये सब बात हम लोग सभी लोग जानते हैं कि किसने इसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर जो फेक अकाउंट्स हैं, यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि इन्होंने यहाँ पर एक एड्रेस दिया है, इसमें एक TRX सेंड करना है अपने उसी एड्रेस से जो आपने एयर ड्रॉप में बॉट के अंदर सबमिट किया था, अपना ट्रोन का एड्रेस। तो उसी एड्रेस के थ्रू आपने एक TRX अपना इनके एड्रेस पर सेंड करना है, और जो लोग सेंड करेंगे उन्हीं लोगों को यहाँ पर 1500 टोकन्स मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें कोई नुकसान की बात है, आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। हालांकि चॉइस आपकी है कि आपको करना है या नहीं करना। मैं मानता हूँ कि अगर 50,000 लोग करेंगे तो 50,000 इनके पास ट्रोन आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता 50,000 लोग इसके अंदर करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि 10-15 हज़ार के आसपास लोग ही करेंगे, और 10-15 हज़ार से किसी प्रोजेक्ट का कोई, अगर 10-15 हज़ार ट्रोन किसी प्रोजेक्ट को मिल भी जाते हैं तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटी मोटी बात है, और उनसे ना ही तो उनका कोई प्रॉफिट होने वाला है। और इस बात में दोस्तों एक छोटी सी दम भी लगती है कि जो लूट वाले अकाउंट्स हैं उन लोगों ने बनाया है, तो वो लोग ज़्यादातर लोग एक ट्रोन सेंड नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और जो कर देगा उसको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये सीन है इसके अंदर। वैसे भी दोस्तों मार्केट के अंदर ज़्यादा अच्छे एयर ड्रॉप नहीं आते हैं, जो कुछ आते भी हैं तो उन्हें लूट वाले बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और सभी लोगों को जो अमाउंट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है दोस्तों, एग्जैक्टली सही सोल्यूशन एक आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये दोस्तों कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर हम कोई स्टेप लेते भी हैं तो ऐसे में कम्युनिटी का होना साथ ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि अपनी कम्युनिटी में से 25-30 या 50-60 लोग ही हैं जो हमेशा साथ देते हैं, बाकी के लोग साथ नहीं देते हैं। अब दोस्तों डिसाइड आपको करना है कि आपको इनको ट्रोन सेंड करने हैं या नहीं करने हैं, ये आपकी चॉइस है। एंड इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर कावा भी हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो कावा को भी लूट वालों ने ज्वाइन किया, जहाँ पर हम सभी लोगों को एक टोकन मिलना चाहिए, वहाँ पर हम लोगों को 29.29 टोकन्स यहाँ पर मिल रहे हैं। सो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो रिवॉर्ड कम्युनिटी में जो जेंटली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और चला जा रहा है, जिसमें कि बहुत से लोग 15, 20, 25, 30 या 50-100 अकाउंट बनाकर भी वहाँ पर वो लोग $15-20 कमा रहे हैं। बहुत से लोगों ने 100-150 अकाउंट बनाए हैं, 200 अकाउंट बनाए हैं कावा के इस एयर ड्रॉप के अंदर, जिसमें कि उन लोगों ने करीब 15 से लेकर $30 के बीच में वहाँ पर अर्निंग की है। तो ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया, पुराने लोग भी ऐसा करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या करना चाहिए, इसका क्या एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर मैं कोई स्टेप लेता हूँ तो ऐसे में कम्युनिटी के साथ मिलने की ज़रूरत है, और कम्युनिटी का जब साथ नहीं मिलता दोस्तों तो ऐसे में क्या होगा कि मैं बीच में फंस जाऊँगा और कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, कोई जेंटल सोल्यूशन आप लोग बताइएगा। अगर हम किसी के ऊपर स्ट्राइक करते हैं डायरेक्टली ऐसा, तो वो दोस्तों कोई एक रियल सोल्यूशन नहीं है, ऐसे में प्रॉब्लम सभी लोगों के लिए बढ़ेगी, ठीक है। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो का सिर्फ अंदर इतना है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों कुछ न्यू अपडेट्स, कुछ न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।